हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हम जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमने 10 डेज और 20 डे मूविंग एवरेज कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर वो आपने वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके चेकआउट करें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे उस वीडियो को देखे बिना तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, इसमें बता देता हूँ। 10 डेज, 20 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज हमें बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। और जो मेन चीज़ है ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड भी हम इससे रेफरेंस लेके पता कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये कोई वेरीफाइड चीज़ नहीं है, बट बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप किसी भी चार्ट पे जाके चेक कर लेना, आपको ये चीज़ें देखते हुए मिल जाएंगी, ठीक है। जो 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज होता है, अगर कोई भी चार्ट इन दोनों मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करके चल रहा है तो इसका मतलब अभी वो चार्ट या वो स्टॉक या वो इंडेक्स अप ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैंने? 10 डे और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अगर वो बार बार चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बना हुआ है काफ़ी टाइम से, वो एक ट्रेंडिंग चार्ट हो गया, वो एक ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया, वो ट्रेंडिंग इंडेक्स हो गया। कोई चार्ट, कोई स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से चल रहा है, ठीक है, वो भी एक अप ट्रेंडिंग चार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही उसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया तो सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब वो जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है या चेंज होने वाला है, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से अगर वो दोबारा घूम जाता है तो वो भी एक अप ट्रेंडिंग चार्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तोड़ देगा उसको, उसके सपोर्ट को अगर वो तोड़ के नीचे क्लोज देके एक दो कैंडल दे देता है तो सतर्क हो जाइएगा। अब मार्केट या वो स्टॉक न्यूट्रल हो गया है, ख़राब नहीं हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, वो न्यूट्रल हो गया है। आप उसमें कोशिश होकर काम करना। अगर आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रखी है तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लेना कुछ, ठीक है, और आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है जब तक वो चार्ट दोबारा से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके खड़ा नहीं हो जाता है। मैंने बहुत सिंपल बात की है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के वो जब नीचे चला जाता है तो सीधा उसको सपोर्ट आएगा 200 डे मूविंग एवरेज का। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अगर वो चार्ट, अगर वो स्टॉक, अगर वो इंडेक्स दोबारा चलना स्टार्ट करता है और वो उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो हम दोबारा से एंट्री उसमें बना सकते हैं। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे चला गया तो वहाँ से हमें गायब हो जाना है, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो चाहे आप नुकसान में हो, ठीक है। आपको वहाँ से पोजीशन कट कर लेनी है, क्योंकि वो जो रेखा है ना 200 डे मूविंग एवरेज की, वो आप ये मान के चलो वो लक्ष्मण रेखा है। उसके नीचे अगर कोई चार्ट, कोई इंडेक्स बंद हो गया है, आप नए हैं, आपको काम करना नहीं आता है, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। जब वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगे, 200 डेज मूविंग एवरेज के वो दोबारा ऊपर आने लगे तो आप काम करना उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 डे, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो बना हुआ है, अप ट्रेंड हो गया, 50 डे को तोड़ के नीचे चला गया, न्यूट्रल हो गया, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ गया मतलब। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं और कितना टाइम लगा है उनको जब जब वो ब्रेक हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो चलते हैं सीधे चार्ट पे। ये देखिए निफ्टी के चार्ट पे मैं आ गया हूँ और
मूविंग एवरेजेस को कैसे हम प्लॉट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि हमने कैसे उसको प्लॉट किया था। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने जो ये ऊपर वाली लाइन है उसको 50 डे मूविंग एवरेज के लिए सेट कर लिया है, और जो ये नीचे वाली लाइन है, जो ब्लू लाइन है 50 डे है, और ये नीचे वाली लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने अच्छे से इसने काम किया है निफ्टी इंडेक्स में भी। ये देखो, चलो पुराना मैं आपको दिखाता हूँ। चलो नया ही देख लेते हैं, शुरू में पुरानी बात क्या करनी, नई बात कर लेते हैं। ये देखो अभी मार्केट बैक टू बैक गिरता हुआ आ रहा था। ठीक है, ये 10 डेज के आसपास गया होगा, 20 डे के आसपास गया होगा, लेकिन इसने वहाँ सपोर्ट नहीं लिया। मैंने क्या बोला, 50 डे मूविंग एवरेज लास्ट लाइन होती है जहाँ से ट्रेंड चेंज होने की शुरुआत होती है। अगर 50 डे के ऊपर वो बना हुआ है तो हम उसको अब ट्रेंड ही मानेंगे। देखो 50 डे मूविंग एवरेज का जो इसने सपोर्ट लिया, देखो अब कितने अच्छे तरीके से चीज़ें काम करती है। ये इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है जो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके दोबारा चलना स्टार्ट किया है इसने। निफ्टी तो हमें इंडिकेट करता है कि बाकी हम काम किस हिसाब से करें, हमें निफ्टी रेफरेंस देता है उस चीज़ का। तो निफ्टी का जो चार्ट है वो भी देखो कितने अच्छे तरीके से 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं, जो 4 जून की गिरावट आई थी, ठीक है, अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो उस दिन ने अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि उस दिन जो कैंडल बनी थी, ये देखो पूरी 10% की कैंडल है। यहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया और वो यहाँ जाके रुका। यहाँ जाके क्या है, ये देखो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। क्या बोला मैंने, ये लक्ष्मण रेखा की लाइन है। यहाँ इसने टच किया और टच करते ही ऊपर भाग गया। इसने मौका भी नहीं दिया आपको बाय करने का। इतने परफेक्ट तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, कितनी सिंपल चीज़ें अगर आपको काम करना है मार्केट में। मार्केट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद देखो 4 जून के बाद ये कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आया हो, ठीक है, ये 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से भाग रहा होगा। ये देखो यहाँ से जो मैंने सर्कल बनाया है बिल्कुल देखो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, ये रुका ही नहीं है उसके बाद। ओके, यहाँ आके इसने इस जगह पे आके इसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया। आप यहाँ से बाय करो, आराम से बाय करते तो आज भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते। ठीक है, चलो कुछ और चार्ट आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ आप, लास्ट वाले वीडियो में हमने आईटी की चर्चा की थी, आईटी को ले लेते हैं। चलो ये देखो आईटी पे आ जाओ। यहाँ पे मान लो किसी ने पोजीशन बनाई हुई थी यहाँ, और मैंने क्या बोला आपको कि 50 डे मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है। देखो यहाँ अच्छे से काम किया, एक बार तो इसने सपोर्ट लिया इसके आसपास से, दोबारा चला, इसको तोड़ के नीचे गया। यहाँ पे देखो इसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और इसने नीचे की क्लोजिंग दे दी 200 डे मूविंग एवरेज की। यहाँ हमें कुछ नहीं सोचना है, यहाँ हमें निकल ही जाना है। और उसके बाद ये हमें इतना परेशान करेगा, या तो ये नीचे चलता जाएगा, गिरावट इसमें गहरा जाएगी, या ये बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। तो हमारा काम क्या है कि हमें काम तब करना है उस चार्ट में, उस इंडेक्स में, उस स्टॉक में, जब वो 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हो। देखो इसने कम से कम 18 अप्रैल से लेके और 5 जून तक, ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून 3 महीने तक इसने कोई मूवमेंट नहीं की। ये देखो साइडवेज बना रहा, मैंने यहाँ जो सर्कल बनाया है बिल्कुल साइडवेज बना रहा। हमें एंट्री कब करनी थी, हमें एंट्री जब करनी थी जब ये यहाँ से ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया। देखो ये 200, मैंने बोला ना कि 200 डे और 50 डे के ऊपर जब जाके चलना स्टार्ट हुई तब हम एंट्री करनी है। हमें यहाँ एंट्री करनी थी, यहाँ जहाँ हमने यहाँ एंट्री की, देखो आपने कितना प्रॉफिट कमाया। आप अंदाज़ा लगाओ, यहाँ से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि आप कितना प्रॉफिट कमाया अगर आपने इसको कंसीडर किया हो, कि कंसीडर किया होगा तो, या अब आगे आप इसको कंसीडर करेंगे तो। देखो अभी तक ये 22% का रिटर्न दे चुका है अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो। चलो आप यहाँ भी छोड़ दो, आपने अगर इसको यहाँ भी बाय किया, यहाँ बाय किया, कहीं भी बाय किया तो आप प्रॉफिटेबल होते आराम से 10% 5%, कहीं भी आप। और अभी भी ये कोई ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा चलने वाला चार्ट है ये। आप इसमें अभी भी एंट्री बना सकते हैं, मौका देख के आप इसमें एंट्री बना सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया, देखो चीज़ें कैसे काम करती हैं। एफएमसीजी को दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। ये देखो एफएमसीजी ने तो इतनी बार 200 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया। ये देखो इसके नीचे गया नहीं, मैंने बोला ना लक्ष्मण रेखा है, 1 2 3, 3 बार इसने रेस्पेक्ट किया और उसके बाद ये दोबारा चलना स्टार्ट हो गया। बताओ और क्या, कैसे काम होता है मार्केट में। कितनी सिंपल चीज़ें हैं ये, कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज को पकड़ लो और काम करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ नहीं देखना है, आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एफएमसीजी का कोई चार्ट है उसको देखो, उसमें मूविंग एवरेज लगा लो और काम करना स्टार्ट करो। आईटीसी में लगाओ, ठीक है, यूनिलीवर में लगाओ, ब्रिटानिया में लगाओ, गोदरेज कंज्यूमर में लगाओ, टाटा कंज्यूमर में लगाओ, काम कर लो यार। क्या बताओ, क्या इसमें कॉम्प्लिकेट चीज़ हुई? आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, दिखाने को मैं आपको और दिखा सकता हूँ, बट आज के लिए आई थिंक इनफ है। आप, मैंने आपको ये बताया है, जब आप काम करना स्टार्ट करें, जब भी आपका मन हो, आप मूविंग एवरेज से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ हो गई आपको चार्ट पढ़ने के लिए, और आप इस पे काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे, कुछ और आपको अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा चार्ट के बारे में। थैंक यू सो मच।